स्टोरी में एंडी नाम के लड़के की सारी फैमिली को एक के बाद एक करके एंडी के ही सामने एक काले साए द्वारा ख़त्म कर दिया जाता है, बट एंडी को खरोच तक नहीं आती। इसके बाद एक पुलिस ऑफिसर द्वारा एंडी को अनाथ आश्रम में छोड़ा जाता है और जब से एंडी वहां आता है उसी दिन से उस आश्रम में बहुत सारी रहस्यमयी घटनाएं होने लगती है जो कि बहुत ही खौफनाक और दिल को दहलाने वाली थी। सुबह के टाइम आश्रम में बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं, बट एंडी चुपचाप वहीं एक कोने में खड़ा था। दूसरी तरफ हम बच्चों की केयर टेकर ईना और आश्रम के ओनर रोसमैन को देखते हैं और एना का बॉयफ्रेंड जाका भी वहाँ था जो कभी कभार वहाँ आता था। वहाँ बच्चे खेल रहे होते हैं, तभी अचानक से खिड़की का कांच टूट जाता है। उसके बाद रात के समय सभी खाना खा रहे होते हैं और आश्रम की लाइट अचानक से चली जाती है। उसके बाद ईना कैंडल जलाती है, फिर वो खाना खाकर सोने चले जाते हैं। उसी रात उनमें से एक बच्चा डरते हुए टॉयलेट के लिए जाता है बिकॉज वहाँ अभी भी लाइट नहीं थी और चारों तरफ अंधेरा ही था। तभी अचानक से बाहर से बहुत भयानक आवाज़ें सुनाई देती है। बाहर देखने पर उसे वहाँ एंडी दिखाई देता है जो कि बहुत ही डरावनी नज़रों से बाहर देख रहा होता है। फिर सुबह के टाइम वो बच्चा सारी बातें अपने फ्रेंड्स को बता रहा होता है और उन सभी को लगता है कि एंडी थोड़ा अजीब है, इसलिए वो उसके साथ कोई नहीं खेलता था। ईना उसे उदास देखकर उसे अपने साथ मार्केट ले जाती है जहां वो एक शॉप पर अपना नेकलेस बेच रही होती है क्योंकि एना को कुछ पैसों की ज़रूरत होती है। पहले तो वो सेल्समैन उस नेकलेस का काफ़ी कम पैसा देता है, लेकिन ईना के मना करने के बाद वो सेल्समैन काफ़ी रहस्यमय तरीके से रिएक्ट करता है और उसके डबल पैसे देकर परचेज कर लेता है, जिससे ईना को भी थोड़ा अजीब लगता है। खैर उसे पैसों की ज़रूरत होती है इसलिए वो इसे इग्नोर कर देती है। उसके बाद ईना उन पैसों से बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट लेकर जाती है जिसे देखकर वो सब काफ़ी खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ एक डॉग आ जाता है जो एंडी को देखकर भौंक रहा था, लेकिन एंडी उस कुत्ते को इतनी डरावनी नज़रों से देखता है जिसे देखकर वो डॉग डर कर वहाँ से भाग जाता है। सभी बच्चे उसका ये बिहेव देखकर काफ़ी डर जाते हैं और उस पर नज़र रखना स्टार्ट कर देते हैं। उसी रात एंडी आधी रात को अचानक से उठकर बाहर आ जाता है जहाँ टीनी और बोनी उसका पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं। एंडी का पीछा करते करते वो गार्डन के पास स्टोर रूम में पहुंच जाते हैं। पूरे घर में अंधेरा होता है और चारों तरफ रहस्यमय आवाज़ें आने लग जाती है और एक काला साया वहाँ घूमता दिखाई देता है। दूसरी तरफ ईना अपने कमरे में सो रही होती है और उसे भी हॉरर आवाज़ें सुनाई देने लगती है। जब ईना की आँख खुलती है तो वो काफ़ी डर जाती है क्योंकि वो देखती है उसके सामने एक लेडी खड़ी होती है और उसके शरीर पर खून लगा होता है। दूसरी तरफ स्टोर रूम का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और वहाँ बोनी को एक काला साया दिखता है जो बोनी को बेहद डरा जाता है। बोनी बेहद डर जाता है और चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। आश्रम का ओनर और बाकी सब बोनी की आवाज़ सुनकर उठ जाते हैं और आश्रम का ओनर बोनी और बाकी सब को कहता है भूत नाम की कोई चीज़ नहीं होती, जाकर सो जाओ। फिर सुबह के टाइम केयर टेकर देखती है कि गार्डन के सभी फूल अचानक से सूख गए हैं। उसके बाद उसी दिन आश्रम में एक अननोन लेडी आती है जो दिखने में रिच लग रही होती है और वो अपने साथ कुछ खाने का सामान और कुछ गिफ्ट भी लाई थी और उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट भी करती है। बट हैरान कर देने वाली बात ये थी कि उसे वहाँ कोई नहीं जानता था। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद उसी रात एंडी का जन्मदिन होता है और वो सब इसे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी रोसमैन को किसी की आवाज़ सुनाई देती है। वो उस आवाज़ का पीछा करते करते छत पर आ जाता है। वहाँ जाकर उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसके सामने एक बहुत ही डरावनी स्पिरिट थी जिसे देखकर वो काफ़ी डर जाता है और चिल्लाने लगता है। सबको उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो उठ खड़े होते हैं और वहाँ जाकर देखने पर उन्हें वहाँ रोसमैन काफ़ी रहस्यमय तरीके से मरा हुआ मिलता है और वो वहाँ चारों तरफ खून ही खून था। वो बेहद डर जाते हैं। अब वो सभी समझ चुके थे कि यहाँ किसी रहस्यमयी आत्मा का साया है और ये शापित आत्मा है। सुबह के टाइम पुलिस वहाँ आती है और रोसमैन की बॉडी को वहाँ से ले जा रही होती है और उसी के साथ वहाँ दूसरी केयर टेकर भी वहाँ से जा रही होती है और जाते टाइम वो एना को कहती है अगर तुम इस आश्रम की भलाई चाहती हो तो तुम्हें एंडी को यहाँ से बाहर करना होगा। और कहती है जब से एंडी यहाँ आया है तभी से आश्रम में रहस्यमय घटनाएं हो रही है। उसके बाद वहाँ के सभी बच्चे एंडी से डरने लगते हैं। ये सब देखकर एना आश्रम के ऑफिस में जाती है। वहाँ उसे एक पुराना न्यूज़पेपर मिलता है जिसमें लिखा होता है
कि एंडी के परिवार की मौत काफ़ी रहस्यमय तरीके से हुई थी। उसी रात डर के मारे आश्रम के सभी बच्चे एक ही हॉल में सो रहे होते हैं। उनके साथ ऐना भी होती है। काफ़ी रात होने पर ऐना को एंडी के परिवार के विजन्स आने लगते हैं जो ऐना को कुछ बताना चाहते थे, बट ऐना काफ़ी डर जाती है और हाथ में एक चाकू लेकर घर के सारे दरवाजे बंद कर देती है और वहीं चेयर पर सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जाका वहां आता है और वो अननोन लेडी भी वहां आती है जो स्टार्टिंग में हमने देखी थी। वो कहती है ऐना अकेली पड़ गई है, इसलिए मैं यहाँ रहकर उसकी मदद करूँगी और ऐना उसे यहाँ रहने की परमिशन दे देती है। उसी रात वहाँ एक बच्ची जिसका नाम अनु है, उसके अंदर ब्लैक स्पिरिट आ जाती है और वो दीवार पर चल रही होती है, जिसे देखकर वो सब बेहद डर जाते हैं और वो ब्लैक स्पिरिट जाका और एंडी पर हमला कर देती है क्योंकि वो एंडी को मारना चाहती थी, लेकिन किसी तरह वो बच जाता है। अगली सुबह ऐना इन सब के बारे में पता लगाने के लिए वो एंडी के घर जाती है। जाका भी उसके साथ था जहाँ एंडी की फैमिली की मौत हुई थी। वो देखते हैं घर में चारों तरफ खून लगा होता है। तभी उसे वहाँ एक पुरानी लॉकेट मिलता है। फिर अचानक से ऐना को बहुत सी रहस्यमय इमेजेस के साथ भयानक आवाज़ें सुनाई देती है, जिसके बाद ऐना डर के मारे बेहोश हो जाती है। होश आने पर जाका उसके पास होता है। वो दोनों वहाँ से आ जाते हैं। वो अनाथ आश्रम पहुँचकर देखते हैं कि अनाथ आश्रम में चारों तरफ अंधेरे के साथ सन्नाटा छाया हुआ था। अंदर जाकर वो देखते हैं कि वहाँ चारों तरफ कैंडल जली हुई थी और वहाँ बोनी को हाथ पैर बांधकर बिठाया गया था। ये सब देखकर वो बेहद डर जाते हैं और बोनी के हाथ पैर खोलने की कोशिश करते हैं, बट पीछे से उन्हें कोई सिर पर वार कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। होश आने पर वो देखते हैं वो अननोन लेडी जिसका नाम रीटा है, वो एंडी को लेटाकर उस पर कुछ काला जादू कर रही होती है और एंडी के चारों तरफ सभी बच्चों को बिठाया गया था, मानो वो उनकी बलि देना चाहती हो। और साथ में उसके वही आदमी खड़ा था जिसने उस दिन ऐना की वो पुरानी ज्वेलरी खरीदी थी और वो बोलता है ये बच्चे हमारे लिए सिर्फ एक जरिया है लंबे समय तक इस दुनिया पर राज करने के लिए। इसी बीच जाका अपने हाथ खोल लेता है और एंडी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जाका को नाइफ से मार देते हैं। फिर ऐना को एक रहस्यमयी बात का पता चलता है, जिसके बाद उसके होश उड़ जाते हैं। उसे पता चलता है कि एंडी की मौत आज से 4 साल पहले हो चुकी थी, बट उसकी फैमिली उससे बहुत प्यार करती थी और इसीलिए एंडी की फैमिली ने काले जादू की मदद ली और एंडी को उसी काली दुनिया से वापस ले आया, काली दुनिया से वापस बुला लिया और एंडी फिर से जिंदा हो गया। बट अब वहाँ एंडी के बजाय वहीं काला साया था जो उन लोगों को मारना पसंद करता था और वो यहीं काली दुनिया से आया था, जिसने एंडी की फैमिली को बहुत ही रहस्यमय तरीके से मारा था, जिनकी लाश अभी तक नहीं मिली थी क्योंकि वो एक शापित आत्मा थी। और ऐना को पता चलता है कि रीटा भी उसी दुनिया की थी। तभी वहाँ वही ब्लैक स्पिरिट आ जाती है, जिससे डरकर ऐना बाहर आ जाती है और बाहर आकर देखती है रीटा उन सब बच्चों की बलि दे चुकी थी और उन सब बच्चों का ब्लड एंडी पर डाल देती है क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा करने से उन सब की शापित आत्मा इस दुनिया में वापस आ जाएगी और वो सब इस दुनिया पर राज कर पाएंगे। और रीटा बोलती है महाराज, हमने आपका काम कर दिया है, हम इस दुनिया पर राज करना चाहते हैं, हम आपके सेवक हैं और मैं आखिरी बलि आपको देना चाह रही हूँ। ये कहकर वो ऐना को मारने की कोशिश करती है, बट तभी उसका उल्टा वो शापित आत्मा रीटा को ही मार देती है और वहाँ सभी को मार देती है। लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वो शापित आत्मा वहाँ बची ऐना को अपने साथ अपनी दुनिया में ले जा रही होती है और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं ख़त्म हो जाती है।